हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरो गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की, पर्सन की एनर्जीज़ को देखेंगे। आज रात वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपकी तरफ क्या हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं वो हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको रीडिंग के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और आप इस फैमिली का पार्ट बन जाओ। और बाकी लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है, बैलेंस करना है, कमेंट करना है और रीडिंग को शेयर करना है। जिन्हें भी इस रीडिंग की ज़रूरत है, नीड है, उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल्स जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल, मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, आप स्पेल्स को बुक करा सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए, व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं क्या है। द मून, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। तो आज न्यू मून है जैसे आप लोग को पता है। ठीक है, अमावस्या है और ग्रहण भी है। इंडिया में इतना लगा नहीं है बट स्टिल क्या है कि थोड़ा सा ना एनर्जी तो होती ही है। ठीक है, तो देख रहे हैं हम एनर्जी को, उनका न्यू मून में क्या एनर्जी है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है और मेष राशि भी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, यानी कि एरीज और लियो बहुत स्ट्रांगली आए हैं। बाकी यहाँ पर है, हाँ मैं बता चुकी हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और भी राशियाँ निकलेंगी तो मैं बताऊंगी आपको क्लैरिफाई करने के बाद। ठीक है, अगर निकलती हैं तो। यहाँ पर मुझे 18 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर। ठीक है, यहाँ पर यस, ये 10 की एनर्जी बन रही है गाइज। देखो, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक नेगेटिविटी खत्म होती हुई दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन में। अगर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है, अब ये नेगेटिविटी आपके पार्टनर के नेगेटिव थॉट्स हो या फिर आपके पार्टनर आपके साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहे हों, आपको ट्रीट कर रहे हों, आपको इग्नोर कर रहे हों, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हर्डल्स है, ब्लॉकेजेस हैं या फिर ईवल आई है या फिर किसी तरीके का अगर कोई ब्लैक मैजिक भी है तो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। क्लेम करने के लिए 1010, थैंक यू एंजल नंबर 1010 जरूर लिखिएगा, या कैसे भी आप क्लेम कर सकते हैं। और लाइक भी करना है अगर आप चाहते हो कि नेगेटिविटी खत्म हो जाए आप दोनों के कनेक्शन से, तभी एक एनर्जी एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। आपके पार्टनर आज रात ये जो न्यू मून है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, यानी कि वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इल्यूज़न क्रिएट हो रही है। इल्यूज़न लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों की कभी बातचीत नहीं होगी, आपसे वो दूर जा चुके हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप डिटैच्ड हो गए हो। होता ना, एक इंसान होता है जिसे बहुत आदत होती है, मतलब कि अगर आपकी आदत थी ये, आपको इनसे बात करना अच्छा लगता था, या फिर कह सकते हैं कि आप इनके बिना रह ही नहीं पाते थे। अगर किसी भी चीज़ के बिना आप नहीं रह पाते हो, ठीक है, अगर आप 21 दिन तक उसके बिना नहीं रह पाए ना,
मतलब अगर वो, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप चाय के बिना नहीं रह पाते हो, ठीक है, एक एग्जांपल है। तो अगर आप 21 दिन तक चाय नहीं पी रहे हो ना, आपको है कि सुबह शाम मुझे चाय चाहिए तो चाहिए, मैं मतलब मुझे बहुत लेजी फील हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, लाइक ऐसा होता है ना कुछ लोगों को कि चाय चाहिए ही चाहिए तभी काम कर पा रहे हैं, या फिर एक एनर्जी आ गई तभी चीज़ें हो रही हैं। और अगर आपको नहीं मिली, आपने नहीं पी, छोड़ दिया, या मिल ही नहीं रही है, सपोज आप चाहते तो हो, आपको तो क्रेविंग होगी, बट फिर आप रहना सीख जाओगे। आपको मिले ना मिले, कुछ टाइम बाद आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर 21 दिन आपने छोड़ दिया। तो ऐसा ही आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप पहले तो इनके बिना रह नहीं पाते थे, आप इनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, आप इनको चेस करते रहोगे, इनके पीछे भागते रहोगे, और आपको ऐसा और इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इनके बिना रह रहे हो, तो बहुत बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत मतलब अजीब सी एंजाइटी सी हो रही है, एक डर सा लग रहा है कि अब उन्होंने आपको खो दिया है, अब आप कभी उनको नहीं मिलोगे, अब आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है, दूरियां आ चुकी हैं, दूर जा चुके हो एक दूसरे से आप। तो बहुत कुछ ये फील कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव ये फील कर रहे हैं, बहुत अजीब अजीब सी थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। उनका दिल कहीं नहीं लग रहा है, हाँ नेगेटिविटी बहुत है इनके माइंडसेट में, हर चीज़ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, लोगों को लेकर, आपको लेकर भी बहुत नेगेटिविटी रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ अजीब अजीब से थॉट्स आना, रात को नींद नहीं आना, अचानक से नींद खुल जाना, या फिर बहुत कुछ गलत ही सोचना, मतलब कहीं पर भी, चाहे वो अपने करियर हो, चाहे अपने फाइनेंसेस हो, चाहे लव लाइफ हो, कहीं पर भी वो कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। उनको बहुत अजीब अजीब से थॉट्स, मैंने कहा ना, बस यही चल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, आपकी एनर्जी भी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। आप अदर हैंड, आप यहाँ पर ऐसा देख रहे हो कि आप बहुत अकेले पड़ चुके हो, हाँ आज भी आप इनको प्यार करते हो, या फिर इनका वेट कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि ये सब कुछ छोड़कर आ जाए, ये किसी भी नेगेटिविटी में है, अगर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ है तो कैसे ये थर्ड पर्सन को छोड़कर आ जाएं, या फिर थर्ड पर्सन से निकल जाएं, क्योंकि एक नेगेटिविटी तो दिख ही रही है, शायद कुछ थर्ड पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है या कर रही है जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं। आपके पार्टनर को कुछ नहीं दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपने इनको इतना प्यार दिया, सब कुछ किया, आप इतने इनोसेंट बन के रहे, आपने इनको लॉयल्टी दी, ऑनेस्टी दी, इस रिश्ते में क्या कुछ नहीं किया, पर आपको ये सब कुछ पॉजिटिव रिसीव नहीं हुआ, इस रिश्ते में आपको पॉजिटिविटी रिसीव नहीं हुई, क्योंकि आप तो अपना 100% दे रहे थे ना आप, क्योंकि आप भी मुझे इमोशनल दिख रहे हो। आज के दिन तो आपके पार्टनर हैं ही इमोशनल, पर आप भी इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हुए दिख रहे हो। और आज रात तो ऐसा दिख रहा है आपको इतने अच्छे से नींद तो आने वाली नहीं है, पर जितनी भी आएगी आप इनके बारे में सोचते जाओगे, और इनको भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि आज आप दोनों की एनर्जी मुझे मिरर करते हुए दिख रही है। लाइक जो आप इनको लेकर सोचोगे, जो आप इस कनेक्शन के लिए सोचोगे, वो ये भी सोचने वाले हैं। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये दूर जा चुके हैं, ये किसी और के साथ कितना हैप्पी हैं, कितना खुश हैं, इन्होंने कभी आपसे प्यार नहीं किया, आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया, फिर इसने मुझे कभी नहीं समझा। तो ऐसे उनको भी यही लग रहा है, या आज रात लगने वाला है कि आप भी उनसे प्यार नहीं करते हो, आपने भी उनको नहीं समझा, उनसे गलती हुई पर वो आपने उनको माफ़ नहीं किया, आप आगे बढ़ रहे हो, आप हैप्पी हो, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट होते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप इनके बारे में गलत सोचोगे, ये आपको लेकर गलत सोचेंगे, ऐसी भी मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक है। बहुत सारी नेगेटिविटी आपको फील होगी, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी उनको भी फील होते हुए दिख रही है, ठीक है। जहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो, बहुत इमोशनली बहुत परेशान होते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो, एक क्रॉस रोड में, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे सेम ही दिख रही है। तो मैं बताऊँ आपको, आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, आपके पार्टनर किसी के साथ भी आपका नाम जोड़ते हुए दिख रहे हैं, किसी के साथ भी आपको जोड़ते हुए दिख रहे हैं। लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि वो इतने पेन में हैं,
वो इतने दर्द में है, तकलीफ में, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके आपने बस प्यार को दिखाया, आपने एक्सप्रेस किया कि मैं कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, पर कभी आपके दिल में प्यार नहीं था इनके लिए। उनको ऐसा कुछ फील होता हुआ दिख रहा है। उनके माइंड में बहुत कुछ, मतलब यहाँ पर वो कंफ्यूज भी हैं कि वो क्या करें, कैसे करें, करें नहीं करें, क्योंकि आपसे बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होने वाली है आज रात। हाँ, इन्होंने हमेशा ईगो दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, आपको हमेशा गलत तरीके से फील कराया, गलत तरीके से ट्रीट करा, पर आज वो बर्डन फील करने वाले हैं, अंदर ही अंदर से जलने वाले हैं, अंदर ही अंदर से तड़पने वाले हैं कि वो आपको कैसे, आपसे बात करें कैसे, क्योंकि उनको ना आपको देखने की, आज होता है ना कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिमाग में भी नहीं चलता है कोई भी, कभी कभी नहीं होता है, आपको भी लगता होगा कि कभी कभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनको याद कर रहे हो, बहुत बहुत उनकी क्रेविंग हो रही है, ऐसा होता है ना। यहाँ पर वही एनर्जी है जहाँ पर आप उनको लेकर बहुत सोचने वाले हो, उनके लिए बहुत सोचने वाले हो, उनके लिए बहुत फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में यही दिख रहा है कि वो भी आपको मिस करेंगे और आज आप भी उनको बहुत मिस करने वाले हो। दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, ठीक है, दोनों ही। मैंने कहा ना, आप दोनों की मुझे एनर्जी सेम दिख रही है और मैच करती हुई दिख रही है, मतलब थॉट्स एक जैसे ही दिख रहे हैं आज रात, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें। द मून का कार्ड क्यों है? आपको लगेगा कि मेरी क्या गलती थी, मैंने तो इतना प्यार दिया, सब कुछ किया, इन्होंने कभी नहीं समझा, मेरे साथ ही गलत होता है। आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो लव में, ऐसे वो भी नेगेटिव फील कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, उनकी लाइफ में कोई भी हो, ठीक है, उनकी लाइफ में कोई भी हो, आज वो बहुत अकेलापन महसूस करेंगे, उनका किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, बस आपको पुरानी चीज़ों को याद करते हुए दिख रहे हैं। कुछ मैसेजेस इनके पास हैं आपके, वो आज रात पढ़ते हुए दिख रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि आप भी कोई सॉन्ग ऐसा सुनो या इनके बारे में सोचो, बार बार यही आपके दिमाग में रहे आज रात बहुत, मतलब क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यू मून की वजह से हो रहा है। न्यू मून आप दोनों के अंदर इम्पैक्ट डालता हुआ, ठीक है, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले ही कार्ड आप देखो द मून का कार्ड है और आज न्यू मून है, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें। द मून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो उनको ऐसा लगेगा ना कि मुझे बात करनी है, जो है जैसा है, बात करके चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। तो चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि वो बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आज आपके पार्टनर की किसी से लड़ाई हो, झगड़े हो, और होता है ना मूड खराब दिख रहा है आपके पार्टनर का, तो वो आपसे बात करने की इच्छा होगी डेफिनेटली। यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ट्राई करें आपसे बात करने का, या फिर हो सकता है आपको अनब्लॉक कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग दिख रही है कि ये आपसे आज रात बात कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये आधी रात में आपको कोई मैसेज करने का सोचें, टाइप करें और फिर सेंड ना करें, ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। या फिर आपको अनब्लॉक करें, सोचे कि चलो बात करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बट ना करें। तो ऐसा भी कुछ दिख रहा है जहाँ पर वो सोचने वाले तो बहुत कुछ है, पर रुक जाएंगे, ठीक है, करते करते रह जाएंगे, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। जहाँ पर वो आपको हाईली स्टॉक करते हुए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको आपको देखने वाला है, कैसे भी देखना हो, क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ पर दिख रहा है, एक सोशल मीडिया ही है जिसके थ्रू ये आपको देख सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है जहाँ पर उनको बहुत पुरानी चीज़ें याद आएंगी, बार बार आप याद आओगे, बार बार आपको लेकर आप ही दिमाग में चलोगे, बस आप ही चलने वाले हो उनके दिल दिमाग में,
बस आप ही ख्यालों में चलने वाले हो, बस आपका ही ख्याल आएगा, आपको लेकर ही सोचते हुए दिख रहे हैं, बस आप ही उनके दिल दिमाग में चलते हुए दिख रहे हो। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, तो हिम्मत ही नहीं होगी कि कैसे आपको अपने दिल की बात बताएं या बताएं क्या करें, क्योंकि यहाँ पर हिम्मत नहीं दिख रही है। प्यार करना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, पर बहुत सारी नेगेटिविटी भी क्रिएट हो रही है, बहुत सारे इल्यूजन, बहुत सारा डाउट क्रिएट हो रहा है आपको लेकर। ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद उनके नहीं रहे, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे, एक ऐसे नेगेटिविटी वर्ल्ड में, इल्यूजन में है, जहाँ पर उनको ऐसा फील होने वाला है कि पता नहीं क्या है आप, मतलब लिटरली मल्टीपल अफेयर्स भी किसी के पार्टनर को फील होने वाला है कि ऐसा है कि आपके मल्टीपल अफेयर्स हैं। क्योंकि अगर आप और कुछ भी सोचने वाले हैं, लाइक आप सोचो उनकी सोच किस हद तक जा रही है, तो उनको आपकी क्रेविंग भी होगी, आपको ब्लेम भी करेंगे, आपको मतलब अंदर ही अंदर से बहुत सारे मिक्स्ड से इमोशंस वो फील करते हुए दिख रहे हैं आज के दिन। वो समझ ही नहीं पाएंगे आखिर क्या करें क्या नहीं करें, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी सोचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप अब जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर जो उनको फिजिकली कुछ तो चेंज आया है, या तो आपने ड्रेसिंग चेंज अपना कर लिया है, या फिर आपके अंदर एक होता है ना, किसी के अंदर एक ईगो आ जाता है, या फिर अगर आप इग्नोर कर रहे हो और आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, ईगो नहीं भी है, आप खुद सोचो, सामने वाले को ये लगेगा कि ईगो ही है। अगर आप नॉर्मली भी पहले जैसा आपका बिहेवियर था, क्यों जैसे आप सबसे अच्छे से बात कर रहे हो, सबको अपने बात बता रहे हो, अब आप नहीं कर रहे हो शायद, ठीक है, आपके लिए ये है नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं इक्वल है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरीके से इन्होंने आपसे डील किया, जिस तरीके से इन्होंने आपसे बात करी, जिस तरीके से इन्होंने आपको बिहेवियर दिखाया, तो आप क्यों, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा है। हाँ, एक टाइम तक तो आप इनके पीछे भाग रहे थे, समझा रहे थे, ऑब्वियस सी बात है कब तक करोगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी देखने को मिल रही है, अगर वो आपको देख पाते हैं, आप अगर साथ में वर्क करते हो, साथ में एक ऑफिस में हो, वर्क कर पाते हो, या फिर कभी करते थे, आपको ये देख पाते थे, या कहीं से कुछ तो ये देख रहे हैं। अगर आप दूर भी हो, नहीं वॉच कर पा रहे हैं, डेली आप लोग मिलते भी नहीं हो, कैसे भी हो, पर इनको ऐसा फील तो हो रहा है, ठीक है, उनको फील हो रहा है कि एक, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, लायन की एनर्जी है, तो एक कॉन्फिडेंट पर्सन इनको आपके अंदर दिख रहा है या दिख रही है, ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो, या फिर आप थोड़ा सा चेंजेस देख रहे हैं, कैसे भी हो चेंजेस तो आए हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों पर बिलीव नहीं करते हो अब, क्योंकि हो सकता है आपके बिलीव को, आपके ट्रस्ट को लोगों ने तोड़ा है, ठीक है। आप अब पहले जैसे हर किसी से, क्योंकि देखो आप अंदर से, आपके अंदर मुझे घाव दिख रहे हैं, यानी कि जख्म दिख रहे हैं, यानी कि दर्द दिख रहा है, तकलीफ दिख रहा है जो इन्होंने दिया है, जो कि बाहर से तो नहीं दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। लगी जैसे आपका मतलब जैसे गिर जाता है इंसान, एक चोट आ जाती है या कहीं लग जाती है तो वो दिखता है, पर वो दिल में लगी है, ये ऐसे नहीं लगी है। दिल में जो इन्होंने किया है, वो दिल में अटैक किया है उन चीज़ों में ने ना, जैसे आपको धोखा देना, मैनिपुलेट करना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना। तो ऑब्वियस सी बात है, चेंजेस तो आपके अंदर आए हैं, कैसे भी हो। अब आपके माइंडसेट में है ना कि लोग मेरा बहुत यूज़ करते हैं, अब मैं ऐसी बन जाऊंगी या बन जाऊंगा कि मेरा कोई यूज़ ना कर पाए या मेरे इमोशंस के साथ कोई खेल ना पाए, तो आप किसी को अपने करीब भी नहीं आने दे रहे हो, किसी से इतना बात भी नहीं कर रहे हो या इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो जैसे कि आप पहले थे। तो कैसे भी हो, ये आपको वॉच तो कर रहे हैं, स्टॉक तो कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैंने गलत किया है तब ये बदल गई है या बदल गया है, वो ये देख रहे हैं कि आप इसलिए बदल गए हो, शायद आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है या फिर है, तो तभी आप बदल गए हो, कोई और मिल गया शायद, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आप बात कर रहे हो। तो बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है आपके पार्टनर के माइंडसेट में, बहुत कुछ गलत सोचते हुए तो दिख रहे हैं वो डेफिनेटली। अगेन द एम्परर, मैंने कहा ना, आपको ऐसा दिख रहा है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ईगो में हो, बहुत एटीट्यूड में हो, बहुत ईगो में आ चुके हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ अच्छा भी हुआ है,
करियर में या कहीं पर, या कुछ तो आप, जैसे आपने कुछ स्टार्टअप किया है, या आप कुछ ट्राई कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, या फिर अर्निंग का और सोर्स है, या फिर आपकी वाई हुई है, किसी ने आपकी तारीफ करी है, कैसे भी उनको ऐसा लग रहा है कि ईगो में देख रहे हैं वो आपको, ठीक है। अभी अपनी गलती मानते हुए, अपनी गलती देखते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, वो आपके लिए क्रेव जरूर कर रहे हैं, आपके लिए आपको मिस जरूर कर रहे हैं, या आपसे बात करने की इच्छा जरूर दिख रही है, पर अपनी गलती रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि मेरी वजह से ही ये चेंज हुई है या हुआ है, ठीक है। अपनी गलती नहीं समझ रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्यों नहीं समझ रहे हैं वो अपनी गलती? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है कि उनके ना इमोशंस ब्लॉक है, उनके चक्रास ब्लॉक है। देखो, आप आंखें बंद है, जब आंखें नहीं खुली हैं, आप देखो बंद है ना, पट्टी लगी है ना, और ये पट्टी दिमाग में भी छाई हुई है, जिसे इनको अपनी गलती नजर नहीं आ रही है, अपनी मिस्टेक नहीं दिख रही है कि मैं गलत था, मैं गलत थी, मैंने कितने गलत तरीके से बिहेव किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अपना नहीं दिख रहा है, आपको ब्लेम करे जा रहे हैं कि आप बदल गए हो, आप चेंज हो गए हो, आपका प्यार शायद सच्चा नहीं था, और बहुत प्यार के दावे करते थे, बहुत प्यार दिखाते थे, पर क्यों बदल गए आप? अगर इतना ही सच्चा प्यार था तो आज कैसे बदल गए आप? तो ये सब चल रहा है उनके माइंड में। पर मैं आपको बता दूं, अगर अभी वो नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, अभी वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो कि दिख रहा है अभी वो नहीं कर रहे हैं, पर आने वाले समय में डेफिनेटली वो रियलाइज करेंगे, क्योंकि द हर्मिट की एनर्जी है। बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस, उनको फील होगा कि भाई मैं ही गलत था या मैं ही गलत थी। और ये कैसे फील होगा? जब वो हील्ड होंगे। और वो हील कैसे होंगे? टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग वो खुद ही हील हो जाएंगे। अदरवाइज आप उनको लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। अगर मैं बताने लगी कि कैसे भेजना है, क्या भेजना है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो आप YouTube में सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आपको बैठना है और विजुलाइज करना है आज कि आपके पार्टनर आपके सामने बैठे हैं, ठीक है। जैसे आप आंख बंद करके विजुलाइज करोगे, पहले आपको अपने माइंड को शांत करना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन अपने पार्टनर के ऊपर लगाना है, पूरा फोकस लगाना है, ठीक है। तो आपको ये सब विजुलाइज करके उनको एक हीलिंग एनर्जी भेजनी है, अपनी तरफ से लव्ड एनर्जी भेजनी है, जिससे वो हील हो पाए। और ये प्रैक्टिस डेली करनी है जब तक आपके पार्टनर पूरी तरीके से हील नहीं होते, ठीक है। अब मैंने पूरा डिटेल में तो नहीं बताया, ऊपर से बता दिया है, तो आप किसी भी टाइप करोगे यूट्यूब में, मिल जाएगा आपको लव वाइब्रेशन, ठीक है। तो आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हो, यूनिवर्स से प्रे तो कर ही रहे हो। कुछ नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो हीलिंग स्पेल ले सकते हो, ठीक है। आप हीलिंग स्पेल से वो हील होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर द सन का कार्ड है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, डेफिनेटली वो इस रिश्ते में आप दोनों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है। इमोशंस उनके पूरे इन्वेस्टेड दिख रहे हैं आपको लेकर। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर बस बार बार उनसे मिस्टेक होती है, उनसे गलती होती है, फिर वो मिस्टेक गलती उनके ऊपर ही पड़ जाती है। वो ये तो फील कर पा रहे हैं कि मैंने बार बार गलतियाँ करी, बार बार दिल दुखाया, और बार बार कुछ ऐसी चीज़ें करी जो मेरे ऊपर ही आ गई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इनकी लाइफ में जो इनके ऊपर ही आई है। तो बहुत अकेलापन, बहुत मायूसी, बहुत सैडनेस दिखेगा उनको। ऐसा लगेगा कोई नहीं है मेरा अपना, कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई नहीं है, कोई किसी ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। लाइक आपके लिए भी ऐसा ही फील होने वाला है कि आपने भी इनको कभी प्यार नहीं दिया, कभी नहीं समझा, कभी किसी ने प्यार नहीं दिया इनको ऐसा फील होगा कि मैं बहुत अकेला हूँ अपनी लाइफ में, या अकेली हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो बहुत इमेच्योर एनर्जी फील करते हुए, बहुत सैड होते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आज रात ये उदासी रहने वाले हैं, बहुत परेशान रहने वाले हैं, मन बेचैन होने वाला है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द चैरियट। तो यहाँ पर हाँ, वो इतना ज़रूर समझेंगे कि शायद अगर उन्होंने
उन्होंने आपको अपना प्यार दिखाया होता और भी अच्छे से एक्सप्रेस किया होता तो क्या पता आप समझते। एक आप ही तो थे पहले जो समझते थे इन्हें, जो आप ही तो थे इनकी हेल्प करते थे, तो आप क्यों अब इनसे दूर जा रहे हो, इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। आप तो इनको बहुत, आपने तो हमेशा ना प्यार ही दिखाया है, इमोशंस ही दिखाया है, बार बार इनको माफ़ किया है, तो क्यों दूर जा रहे हो आप इनसे, क्यों डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो आप इनसे, क्यों बात नहीं करना चाहते हो आप, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर इक्वल बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपको बार बार आपके लिए क्रेविंग करेंगे, बार बार आपके लिए सोचेंगे, आपको लेकर सोचेंगे, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को लेकर बार बार सोचेंगे कि आप ही हो एक जिसने फिर भी इनको जैसे भी हो थोड़ा बहुत प्यार दिखाया था, जताया था, चाहे कैसे भी हो ना, लेकिन आप जैसा तो और कोई भी नहीं है, तो ये भी इनके दिमाग में चलेगा। और आज ऐसा दिख रहा है कि सॉन्ग सुनते हुए दिख रहा है, कोई ऐसा सॉन्ग जो बहुत इमोशनल कर दे, कोई ऐसा सॉन्ग जो इनको आपके लिए प्यार भरे, इमोशंस भरे, कुछ ऐसा सॉन्ग जो जो ये मजबूर होने वाले हैं आपको प्यार देने पर, आपको प्यार करने पर, ठीक है, ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है मुझे। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? तो द लवर्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, क्रेविंग, आपके लिए आज रात क्रेविंग बढ़ते हुए, मिक्स्ड से इमोशंस फील करते हुए, कभी सैड फील करेंगे, कभी बहुत प्यार फील करेंगे, कभी आपको देखने की इच्छा करेगी, कभी आपको ब्लेम करेंगे। ब्लेम भी इंसान उसी को करता है, गुस्सा भी, नाराज़गी भी तो उसी पर होती है जिसको वो अपना मानता है, राइट। तो हाँ, आप उनके अपने हो, ऐसा उनको फील होगा कि आप ही उनके अपने हो। वो जब सोचेंगे ना कि किससे उनको प्यार है, किसने उनको प्यार दिया है, तो आप ही का चेहरा याद आने वाला है। बार बार आंखें बंद करेंगे ना, जिसका चेहरा उनको याद आएगा वो आप ही होने वाले हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत उदास है मन, बहुत परेशान है मन, पर आपके लिए उनका मन, उनका दिल बहुत धड़कता है आपके लिए, वो बहुत बहुत पागल हैं आप। मतलब उनको ऐसा लगेगा कि बस हिम्मत दिखानी है और दिल की बात कह देनी है, ठीक है, हिम्मत दिखानी है, बस एक बार कॉल करके देखें, एक बार मैसेज करके देखें, एक बार हिम्मत दिखानी है, बस वो हिम्मत नहीं बना पा रहे हैं। अदरवाइज क्रेविंग उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब होता है ना कभी कभी कि होता है ना, जैसे अगर हम सपोज डाइट में हैं, ठीक है, और कभी होता है कि यार चलो ये खा लेते हैं, ठीक है, जंक फूड खा लेते हैं, चलो आज तो खा ही लेते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि ठीक है चलो आज देख लेते हैं, खा के बात करके देख लेते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा, जो भी आप सोचोगे, ऐसा भी कुछ चलेगा। क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ हो, उनको ऐसा फील होने वाला है, आप उनके लिए बहुत वैल्यू रखते हो, बहुत वैल्यूबल हो, ऐसा कुछ फील होगा उन्हें। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो अपने ईगो को हटाकर आपके पार्टनर बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों को मे बी आज ही कांटेक्ट आपके पार्टनर से मिल जाए, क्योंकि उनकी जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ना, खुद को रोक ना पाना, खुद के लिए इतना ज़्यादा फील करना, ठीक है। नहीं तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर वो आपसे बात जरूर करेंगे, किसी तरीके का हिंट आपको जरूर मिलेगा कि आपको देख रहे हैं बार बार, आपको कुछ डिफरेंट तो लगेगा, या फिर आपको अनब्लॉक कर दिया है, किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और पॉजिटिविटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, जो कि आप हो, ठीक है। सुकून के लिए, पॉजिटिविटी के लिए वो आपसे बात करना चाहेंगे, पर उनको ऐसा फील होगा कि आप इंटरेस्टेड हो, नहीं हो, क्या सोचते हो, क्या है क्या नहीं है, ये भी चीज़ें उनके दिमाग में चलेंगी कि क्या है, क्या आप आज भी उनसे बात करना चाहोगे, नहीं चाहोगे, क्या सोचते हो आप, क्या थॉट्स हैं आपके। तो ये चीज़ें भी चलती हुई दिख रही हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर एक हफ्ते के अंदर आपसे बात करने वाले हैं, मैसेज करने वाले हैं, आप दोनों का कांटेक्ट होने वाला है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है जहाँ पर वो आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे। मैंने कहा ना, चीज़ें बदलने वाली है, 10-10 एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, नेगेटिविटी खत्म होने वाली है,
तो ये प्रोसेस आज रात इनको मैनिफेस्ट करो, अच्छे से मैनिफेस्ट करो। जो भी अगर, क्योंकि आज के दिन क्या है, न्यू मून के दिन हम रिलीज करते हैं जो भी अगर आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इनको लेकर उसे रिलीज करो। एक पेपर में लिखो, मेडिटेट करो और बंद करके हवा में ऐश को डाल दो, फूंक मार दो, हवा में फूंक दो, ठीक है। कुछ भी नेगेटिविटी है, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। अगर आपको अपने पार्टनर के लिए लिखना है कि उनकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है मुझे लेकर, हमारे रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, मैं आपको एक छोटा सा रिचुअल बता रही हूँ जो कोई भी कर सकता है, बस 5 मिनट लगेंगे, पर आज करो, ठीक है। एक पेपर में, प्लेन पेपर में लिखना है, अपना नाम लिखना है, पार्टनर का नाम लिखना है और लिखना है कि पार्टनर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी हम दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी है, वो रिमूव हो रही है, रिमूव हो गई है, हो रही है भी नहीं, हो गई है। बस इतना लिख के आपको सोचना है कि वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, बस उस पेपर को जलाओ और हवा में फूंक दो, ठीक है। ये आप कर सकते हो क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली उनकी एनर्जी में ऐसे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे जो भी उनके ब्लॉकेजेस हैं, जो भी उनकी नेगेटिविटी है, जो वो सही नहीं देख पा रहे हैं, जो भी नेगेटिव फील कर रहे हैं, कल रात आप देखोगे कि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। या फिर आपको कांटेक्ट, जैसे मैंने कहा ना, इस वजह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हाईली ये एनर्जी दिख रही है, जहां पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपका रियूनियन मुझे दिख रहा है, ठीक है, जहां पर वो बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा तो इन्होंने कभी बात ही नहीं करी, इस तरीके से तो कभी इन्होंने बात ही नहीं करी आपसे जैसे ये बात करने वाले हैं, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है। देखो द एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपकी रिस्पेक्ट वे में आपसे बात करेंगे, जो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। गाइस 6 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरो गाइडेंस, टेक केयर गाइस।